Hello, sir. I'm Palak Lalka from Kharghar. I'm a student. I just wanted to say something about the person who said, first asked you the question about idol worship. I'm a follower of Lord Krishna, and I just remember something that my aunt once told me, and I just wanted to say that it's like when we do idol worship, it's when we have a picture of them, or we can feel them. When you see them, you can actually feel what it is like, and you can praise them. It's what my perception is. So I just wanted to say that when related to the first person who asked you to, he doesn't know what he feels about idol worship. बहन ने सवाल किया है कि वो कृष्ण की पुजारी है और जब बुत परस्ती करती है, मूर्ति पूजा करती है, तो मूर्ति का फोटोग्राफ, वो उस ईश्वर का फोटोग्राफ रखती है, उस ईश्वर की मूर्ति रखती है ताकि कंसंट्रेशन के लिए, तो इसीलिए वो मूर्ति पूजा करती है। बहन, आपके हिंदू धार्मिक किताब में लिखा है कि मूर्ति पूजा गलत है, और मैं कई बार कह चुका हूं, फिर से दोहराता हूं, क्या लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में, चैप्टर नंबर 4, मंत्र नंबर 19, और यजुर्वेद में अध्याय नंबर 32, मंत्र नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं। लेकिन फिर भी आपके मजहबी किताब में साफ तौर पे लिखा है मूर्ति पूजा गलत है। फिर भी हिंदू धर्म के अधिकारी पंडित मुझसे कहते, मैं जब कहता हूं आपकी मजहबी किताब में साफ लिखा है गलत है, क्यों करते आप मूर्ति पूजा, तो वो कहते हैं कि मूर्ति पूजा करते हैं, मानते हैं गलत है, लेकिन मूर्ति पूजा करते कंसंट्रेशन के लिए। जब हम हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पहुंच जाएंगे तो मूर्ति पूजा की जरूरत नहीं। पहले शुरुआत में कंसंट्रेशन के लिए मूर्ति जरूरत है, हायर लेवल पे, हायर कॉन्शियसनेस पे मूर्ति की जरूरत नहीं। तो मैं उनसे कहता हूं, उन पंडितों से और आपसे भी, हम मुसलमान हायर कॉन्शियसनेस पहुंच गए, हमें मूर्ति की जरूरत नहीं। मैं इनसे पूछता हूं कि शुरुआत में कहते हैं कि स्टार्टिंग में जरूरत है, बाद में नहीं। जब आप स्कूल में जाते हैं, पहली कक्षा में आप बेसिक सीखते, कठिन चीज बाद में सीखते, 8वीं 9वीं 10वीं में। तो मैथ्स में अगर कोई कहेगा 2 + 2 = 5, आपने कहेंगे गलत है, मैं जानता हूं, 10वीं में आऊंगा तो कहूंगा कि 2 + 2 is not 5, it is 4। आप बचपन में ही कहेंगे भाई 2 + 2 4 is the फाउंडेशन। अगर हर मजहब का फाउंडेशन है कि भगवान की मूर्ति नहीं है, फोटोग्राफ नहीं है, बुत नहीं है, फाउंडेशन ही जब पहले गलत सिखा रहे तो आगे जाके कैसी इमारत बनेगी। तो इसीलिए इन पंडितों से जब मेरा बहस होता है, गुफ्तगू होती है, वो जवाब ही नहीं दे सकते। वो कहते मानता हूं कि हमारी मजहबी किताब में गलत है, लेकिन फिर भी इनिशियली कंसंट्रेशन के लिए। तो मैं कहता हूं कि हम मुसलमान इनिशियली भी हमें जरूरत नहीं मूर्ति की, ना बुत की। हमें हमेशा हक बात कहना चाहिए, और ये साफ तौर पे लिखा है सारी मजहबी किताबों में, चाहे हिंदू मजहब की किताब हो, ईसाई मजहब की, यहूदी मजहब की, इस्लाम मजहब की। मूर्ति पूजा गलत है और हराम है, और हमें इससे दूर रहना चाहिए। हमें खुदा की कलाम पे, खुदा के कलाम पे, खुदा के अहकामात पे अमल करना चाहिए, ये दीन के ठेकेदारों के नहीं। अगर आपको लगता है कि जाकिर गलत है, जाकिर को भी छोड़ो, जाकिर इस्लाम में 0 है। अगर जाकिर वो बात कर रहा है जो खुदा से मिलती है, जो आखिरी पैगंबर से मिलती है, इसीलिए मैं हवाला देता हूं, चैप्टर नंबर वर्स नंबर। इतने हवाले थोड़ी फेंक रहा हूं मैं, आप चेक करो और जाके तहकीक करो, संतुष्ट हो जाएंगे तो अमल करो। तो मैंने इतने हवाले दिया हूं। बहन, आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है अभी? Sir, I completely agree with what you said. माशाल्लाह, आप अग्री करते हैं लेकिन अमल नहीं करते। There's another point of it. So, honestly, I am not such a religion follower. I just believe that I have a God, and even today, I haven't read many of the books of religion. I've just read Bhagavad Gita, and... When Bhagavad Gita does it say that you have to do idol worship? Yes, Sister, sir. I don't want you to be very religious. At least be a little religious. And the basics of religion is
that idol worship is haram, idol worship is forbidden. I am asking you, where, which chapter, which verse of Bhagavad Gita tells you that you have to do idol worship? Which verse? So I would like to say the reason I believe in idol worship. It is, when I have a problem, a very big problem, all I do is I close my eyes, visualize and feel my Lord, that is Lord Krishna whom I worship. And it just makes me feel so much better. I get so much strength that I know I'm ready to face anything that comes. Oh, I will give you the reply. Sister, if you read Bhagavad Gita, chapter number 7, verse number 20, it says that those whose desire has been stolen, those whose desire has been stolen by material things, they do idol worship. Verse number 21 says that if you worship the false god, God will fulfill your wish, you will go to the kingdom of the false god. So Bhagavad Gita says that if you worship false god, he will fulfill your requirements, but you will go to the kingdom of the false god. Same thing is mentioned in the Quran. Allah gives you, even if you worship wrong things, Allah fulfills your desires and you go more into the depths of darkness. So this is, God is testing you, that do you really worship the true God or do you believe in wrong things? If you worship the wrong thing, Allah fulfills your desires and puts you more in the depths of darkness. You may think that if you ask an idol for wealth, you get wealth. Wealth will not take you to paradise. Following the commandments of God will take you to paradise. So sister, isn't it mentioned in Bhagavad Gita that don't do idol worship? It says those whose intelligence has been stolen by material desires, they do idol worship. So do you mean, I'm asking you, are you a materialistic person? I don't think so. So then why do you do idol worship? You are going against the teachings of Bhagavad Gita. I get it. I would like to think about it. Thank you, sir. Go back home, think about it, read the translation of Bhagavad Gita, and I request you to even read the translation of the Quran. Yes, sir, Inshallah, you read the translation of the Quran, and inshallah, I will ask the sisters to give an English translation. And if you are satisfied, it will show you the true direction of how a life should be led. Thank you, Hope that sir. answers the question. श्यामा मंडल है, मैं मालदा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैं सबसे पहले मिस्टर जाकिर नायक को तहे दिल से नमन करता हूँ, क्योंकि ये ऐसा इंसान है जो इस दुनिया की आखिरी तक याद किया जाएगा और मैं उसके साथ यहाँ पर खड़ा हूँ। मैं बहुत गर्व करता हूँ और मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। उसके बाद मैंने कुछ लाइनें लिखे हैं, मैं वो सुनाऊंगा आपको। हिंदू है ना मुसलमान है, हमें सब लगता इंसान है। सबका मालिक जो है खुदा, वही तो भगवान है। हिंदू है ना मुसलमान है, हमें सब लगता इंसान है। वेद पढ़ो चाहे पढ़ो कुरान, वेद पढ़ो चाहे पढ़ो कुरान, पर सार तत्व को तू जान। कोई नहीं पराया जग में, कोई नहीं पराया जग में, ये परम सत्य तू जान। हिंदू है ना मुसलमान, हमें सब लगता इंसान। कोई हिंदू बनो चाहे बनो मुसलमान, कोई फर्क नहीं पड़ता जिसका सच्चा हो ईमान। क्योंकि सबका मालिक जो है खुदा, वही है भगवान। रास्ता चाहे अलग अलग हो, पर मंजिल सबका एक है। रास्ता चाहे अलग अलग हो, पर मंजिल सबका एक है। सबका मंजिल जो है खुदा, वही तो भगवान है। और उस मंजिल तक पहुंचने के लिए मैं मानता हूं आप एक ऐसा सीढ़ी है और हम भटके का राह दिखाने वाला इस दुनिया में एकमात्र आप है। तो इस मेरे लाइन में आप कुछ बोलिए। मैं और एक बात कहना चाहता हूं सर, मैं आपको एक वृक्ष की तरह देखना चाहता हूं, ट्री की तरह, गाछ की तरह, जो कोई शर्त बिना ही अपना ऑक्सीजन देते हैं, फल मूल देते हैं। मैं ऐसा आपको देखना चाहता हूं। मैं बटा हुआ नहीं देखना चाहता आपको। मैं चाहता हूं आप मेरा बने, सबका बने, हिंदुस्तान का बने, पूरा दुनिया का बने। आप ही आप रहे, मैं ये चाहता हूं।
सारी तारीफ अल्लाह के लिए है। मैं इन तारीफ का हकदार नहीं हूं, लेकिन आपने जो शेर और शायरी सुनाई, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये कहना चाहता हूं कि हिंदू भी इंसान है, मुस्लिम भी इंसान है, ईसाई भी इंसान है, सिख भी इंसान है, ये सारे इंसान हैं। और हम सारे इंसान एक ही माँ बाप से पैदा हुए, आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम, और उनके हम संतान हैं। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह इसरा में सूरा नंबर 17 आयत नंबर 70 में अल्लाह ताला फरमाते हैं वलक़द कर्रमना बनी आदम, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सारे आदम के बच्चों पे करम फरमाया। आप चाहे इंडिया में रहो या पाकिस्तान में या सऊदी अरेबिया में या यूएसए में या यूके में, चाहे आप मुसलमान के घर में पैदा हो या हिंदू के घर में या ईसाई के घर में या सिख के घर में, अल्लाह ताला ने सारे बनी आदम पे करम फरमाया। लेकिन आपने कहा कि चाहे कुरान पढ़ो या वेद पढ़ो, वेद पे अमल करो, कुरान पे अमल करो। अभी जैसे मैंने कहा कि जैसे जैसे जमाना गुजरता गया, जितने धार्मिक किताब है, इन सारी धार्मिक किताबों में कुरान को छोड़ के तब्दीली आने लगी। और इन धार्मिक किताबों के स्कॉलर्स को आप पूछेंगे, चाहे वो वेद के स्कॉलर्स हो, चाहे महाभारत के स्कॉलर्स हो, चाहे बाइबल के स्कॉलर्स हो, वो कहेंगे कि वक्त के दौरान इसमें काफी इंटरपोलेशन आने लगा। तो अभी हम कैसे जाने क्या सच है क्या हक है? मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको एक ग्लास दूंगा पानी का, साफ ग्लास, साफ सुथरा, उसमें एक कतरा मैं गटर का पानी डालूंगा आपके सामने, आप वो पानी को पीएंगे, और घोलूंगा तो नजर ही नहीं आएगा। एक कतरा डालूंगा गटर का पानी, नजर आएगा? घोलने के बाद नहीं। आपको जब पता है कि एक कतरा गटर का पानी, तो पिएंगे? नहीं सर। हाँ कि नहीं? नहीं सर। हाँ कि नहीं? नहीं, नहीं पिएंगे। अगर नहीं देखे, चुपके से कोई मिला दिया तो शायद पी लेंगे। तो अक्सर लोग को ये नहीं पता है कि मिलावट हो चुकी है। मेरा ये कहना है, जिस तरीके से मैंने कुरान मजीद की आयत की तिलावत की आज के इस सेशन के पहले, सूरह इमरान सूरा 3 आयत नंबर 64 में अल्लाह ताला फरमाते तालू इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करें। तो मेरी ये इल्तिजा है लोगों से, सारे इंसानों से, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, चाहे वो मुस्लिम हो, कि मैं उनसे कहता हूं कि कम से कम आप ये तो मान लो कि एक किताब 100% खुदा की तरफ से। तो वो हिंदू कहेगा मुझे कोई एतराज नहीं मानने के लिए कि वेद 100% खुदा की किताब है। वो क्रिश्चियन कहेगा मुझे नहीं एतराज है मानने के लिए कि बाइबल 100% खुदा की तरफ से। वो मुसलमान कहेगा मुझे कोई एतराज नहीं मानने के लिए कि कुरान 100% खुदा की तरफ से। तो मैं कहता हूं कि जो ये तीनों किताबों में यकसा है, कम से कम उस पर तो अमल करे। जो डिफरेंस है वो कल डिस्कस करेंगे। लेट अस अग्री व्हाट इज कॉमन, लेट अस फॉलो। जो यकसा है उसके ऊपर तो किसी को एतराज होना ही नहीं चाहिए। तो ये फॉर्मूला लोग क्यों नहीं इख्तियार करते? लोग क्या करते नॉर्मली इंटरफेथ डायलॉग में, हिंदू पंडित आके बोलते हैं सब धर्म सर्वधर्म सब धर्म एक है, वो मुस्लिम आके बोलेगा सब धर्म एक है, वो क्रिश्चियन पादरी आके बोलेगा सब धर्म एक है। ये सिर्फ नाटक है। अगर सारे धर्म एक है तो मैं हिंदू से कहूंगा अगर सब धर्म एक है तो मुसलमान बन जाओ। पंडित बोलेगा नहीं। वो क्रिश्चियन से कहूंगा सब धर्म एक है तो फादर को बोलूंगा अब हिंदू क्यों नहीं बन जाते? मैं ये नहीं कहता हूं सब धर्म एक है, सब धर्म में अच्छाई है। जो यकसा है उसके ऊपर अमल करो, जो यकसा नहीं है उसको डिस्कस बाद में करेंगे। कम से कम जो यकसा है उसके ऊपर तो अमल करे, इसमें किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। मैं कभी भी तकरीर में बाकी धर्म की गलतियां नहीं निकालता हूं, उनकी अच्छाइयां पेश करता हूं। जो यकसान है तो उसको दिखाता हूं मैं, अनलेस कोई डिबेट में मुझे मजबूर करे तो अलग बात है। लेकिन अक्सर मैं धर्म की अच्छाइयां बयान करता हूं और जो यकसान है तो उसके ऊपर अमल करने के लिए कहता हूं। इसीलिए मैं कहता हूं अगर क्रिश्चियन मीन्स अ पर्सन हु फॉलोज द टीचिंग्स ऑफ जीसस क्राइस्ट पीस बी अपॉन हिम, अगर ईसाई अब उसे कहते हैं जो ईसा अलैहि सलाम का कहना मानता है, तो मैं कहता हूं मैं और हम मुसलमान ईसाइयों से ज्यादा ईसाई है।
ईसाइयों से ज्यादा ईसाई है, क्योंकि अगर आप बाइबल पढ़ेंगे ईसा अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं, हम मुसलमान उसके ऊपर ज्यादा अमल करते हैं। बाइबल में लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि एक भी चीज अगर आप ओल्ड टेस्टामेंट की नहीं मानेंगे तो आप जन्नत में नहीं जाएंगे। बाइबल में लिखा है बुक ऑफ लेविटिकस में कि आप सूअर का गोश्त मत खाओ। बुक ऑफ डिटोनॉमी चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 8 में, बुक ऑफ आयदाया चैप्टर नंबर 65 वर्स नंबर 2 से 5 में लिखा सूअर का गोश्त मत खाओ। हम मुसलमान नहीं खाते, लेकिन अक्सर ईसाई खाते। बाइबल में लिखा है बुक ऑफ एफिसियंस में चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 18 में कि आप शराब मत पियो। बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 1 में क्या शराब नहीं पीना चाहिए। हम मुसलमान शराब नहीं पीते, अक्सर ईसाई शराब पीते। बाइबल में लिखा है गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 21 में पढ़ेंगे ईसा अलैहिस्सलाम का खतना किया गया था 8 दिन पे। मुसलमान की खतना होती है, लेकिन अक्सर ईसाई की खतना नहीं होती। तो अगर आप देखेंगे कि ईसाई का मतलब वो कि जो ईसा अलैहिस्सलाम का कहना मानता है, तो आप बाइबल पढ़ेंगे तो आप जानेंगे मुसलमान ईसाई से ज्यादा ईसाई है। उसी तरीके से आप हिंदू की किताब अगर पढ़ेंगे, हिंदू मानी क्या कि हिंदू एक्चुअली ज्योग्राफिकल डेफिनेशन है भाई साहब। हिंदू मीन्स, ये सबसे पहले हिंदू किसने लफ्ज दिया था? अरबों ने जब हिंदुस्तान में आए, उस टाइम हिंदुस्तान कहने जाता था, जब अरब आए तो यहां कहने लगे हिंदी। हिंदी जो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन था, इस अतराफ में जो भी लोग रहते थे उसे अरब कहते थे हिंदी। तो ये लफ्ज हिंदू आया अरबों से। इसीलिए मैं आज भी जब जाता हूं सऊदी अरेबिया, लोग कहते हिंदी 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 में, तो ज्योग्राफिकली मैं हिंदू हूं। जो हिंदुस्तान में रहता है वो हिंदू है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि ये लफ्ज हिंदू कोई भी हिंदू शास्त्र में आपको नहीं मिलेगा जब तक मुसलमान हिंदुस्तान में नहीं आए। अरब हिंदुस्तान आने के बाद ये लफ्ज हिंदू उनके शास्त्र में आया। उसका मतलब ये लफ्ज हिंदू दिया मुसलमानों ने। तो हिंदू इज ए ज्योग्राफिकल डेफिनेशन। तो उस डेफिनेशन से मैं हिंदुस्तान में रहता हूं और मुझे गर्व है कि मैं हिंदुस्तानी हूं। तो उस डेफिनेशन से मैं हिंदू हूं। और अगर आप बोलते धार्मिक वेद पढ़ेंगे, तो वेद को पढ़ चुका हूं मैं, भगवत गीता पढ़ चुका हूं, महाभारत पढ़ चुका हूं। जो यक्षान है तो उसके ऊपर अमल करता हूं। जो अहम है, जो ब्रह्म सूत्र हिंदुइज्म का एकम ब्राह्मण द्योत्या नास्ते नैना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। तो ये कहना मंजिल एक है और रास्ते अलग है। मंजिल एक है लेकिन रास्ते अलग है, ये कह रहे हैं। मैं कहता हूं कि मंजिल अगर एक है, अगर आपको जाने का है, किधर भी जाने का है, तो एक डायरेक्शन ही रहेगा ना। फिर चाहे आप ट्रेन से जाओ, चाहे बस से जाओ, चाहे प्लेन से जाओ, दिशा लेकिन एक होना चाहिए। आपकी दिशा ही गलत है। तो पहले मंजिल को तो तलाश करो। मंजिल क्या है पहले वो तो जान लो। तो सारी धार्मिक किताब में मंजिल एक ही है कि खुदा एक है, उस खुदा का कोई अक्स नहीं है और सिर्फ उस खुदा की इबादत करना चाहिए। और सारी किताबों में, चाहे बाइबल हो, चाहे वेद हो, कुरान में लिखा है कि आखिरी पैगंबर जो आपको रास्ता दिखाएंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। बाइबल आप पढ़ेंगे, बाइबल में लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 16 में वर्स नंबर 12 से 14 में ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you into all truth. He shall not speak of himself, all that he hears shall he speak. यहाँ ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मुझे आपको बहुत कुछ कहना है, लेकिन आज आप समझ नहीं पाएंगे। जब वो शख्स आएगा, he when the Spirit of truth shall come, he shall guide you into all truth. वो जब आएंगे, वो आपको सच्चा रास्ता दिखाएंगे और वो अपने आप से कुछ नहीं कहेंगे। जो उन्हें वही नाजिल होंगी वही कहेंगे और वो मेरी तारीफ करेंगे। ये शख्स जिसने ईसा अलैहिस्सलाम की तारीफ की, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुरान मजीद में ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है, 25 बार नाम से जिक्र है ईसा अलैहिस्सलाम का। तो बाइबल में भी लिखा है कि आखिरी पैगंबर जो आने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। तो मैं ये कहता हूं सारे इंसानों से कि आप अपनी धार्मिक किताब को पढ़ो, समझो और ये तहकीक करो कि कॉमन क्या है। कम से कम कॉमन पे तो अमल करो। जो कॉमन नहीं उसके ऊपर डिस्कशन कर सकेंगे। तो कॉमन पे अमल नहीं कर रहे हो, बोलते मैं धार्मिक हूं, तो धार्मिक किधर हुए आप? जो डिफरेंस है उसके ऊपर बाद में अमल करो। कॉमन लिखा हुआ है
कि खुदा एक है, खुदा के कोई अक्स नहीं है, उसके अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए। आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तो अमल करो। कॉमन लिखा है कि शराब मत पियो, कॉमन लिखा है औरतों को हिजाब करना चाहिए, बाइबल में भी लिखा है, वेद में भी लिखा है, कुरान में भी लिखा है। कॉमन ये लिखा है कि जुआ खेलना हराम है। ये सब जो कॉमन है, आप मेरी तकरीर सुनिए। इस्लाम और ईसाईयत में यकसानियत, इस्लाम और हिंदुइज्म में यकसानियत, इसके ऊपर अमल करो और इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इस पे अगर कम से कम अमल करेंगे तो दुनिया में शांति रहेंगी और असल भाईचारा रहेगा। माइक नंबर 4 में कोई नॉन मुस्लिम खातून हो तो सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम जाकिर भाई, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हमारे कौन से गर्म ग्रस्त में मोहम्मद का जिक्र किया हुआ है? वालेकुम सलाम बहन जी। बहन जी का सवाल है कि उनके कौन से मजहबी किताबों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। मेरी ये तकरीर है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हिंदू मजहबी किताबों में। वो 1 घंटे की तकरीर है, अभी वक्त की किल्लत होने की वजह से सिर्फ चंद हवाले दूंगा मैं, और एक पेशन गोई के बारे में मैं डिटेल में कहूंगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हिंदू मजहबी कई किताबों में है। अगर आप पढ़ेंगे भविष्य पुराना पर्व 3 खंड, भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका नंबर 5 से 8, उसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। अगर आप पढ़ेंगे भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका नंबर 10 से लेकर 27, उसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। अगर आप पढ़ेंगे भविष्य पुराना खंड 3 पर्व 1 अध्याय 3 श्लोका नंबर 21 से लेकर 33 में इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। अगर आप पढ़ेंगे कुंटप सुक्ता अथर्ववेद किताब नंबर 20 अध्याय नंबर 127 श्लोका नंबर 1 से 13, इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। अगर आप पढ़ेंगे अथर्ववेद किताब नंबर 20 अध्याय नंबर 21 श्लोका नंबर 6, उसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। अथर्ववेद किताब नंबर 20 अध्याय नंबर 21 श्लोका नंबर 7 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। ऋग्वेद किताब नंबर 1 अध्याय नंबर 53 श्लोका नंबर 9 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। और कई बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र नाम से भी है, अहमद जैसे। अहमद जो आदमी अल्लाह की प्रशंसा करता है, अल्लाह से दुआ करता है, संस्कृत में उसे कहेंगे करू, और जो प्रशंसा करता है उसे अरबी में कहते हैं अहमद। अहमद नाम से जिक्र है हिंदू कई मजहबी किताबों में। अगर आप पढ़ेंगे सामवेद उत्तर चिक मंत्रा नंबर 1500, उसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है अहमद जैसे। सामवेद किताब सामवेद इंदिरा अध्याय नंबर 2 वर्ष नंबर 152 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। अथर्वा वेद ऋग्वेद में जिक्र है किताब नंबर 8 अध्याय नंबर 6 श्लोका नंबर 10 में। अथर्ववेद किताब नंबर 8 अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 15। अथर्ववेद किताब नंबर 8 अध्याय नंबर 127 श्लोका नंबर 14 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है मोहम्मद के नाम से। नरशंसा, नर मतलब आदमी, शंसा मतलब तारीफ के लायक, नरशंसा मतलब तारीफ के लायक आदमी। अरबी में उसका तर्जुमा करेंगे होता है मोहम्मद। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कई बार हिंदू मजहबी किताबों में है। ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 13 वर्स नंबर 3, ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 18 वर्स नंबर 9, ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 106 वर्स नंबर 4, ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 142 वर्स नंबर 3, ऋग्वेद बुक नंबर 2 हिम नंबर 3 वर्स नंबर 2, ऋग्वेद बुक नंबर 5 हिम नंबर 2 वर्स नंबर 2, ऋग्वेद बुक नंबर 7 हिम नंबर 2 वर्स नंबर 2, ऋग्वेद बुक नंबर 10 हिम नंबर 64 वर्स नंबर 3, ऋग्वेद बुक नंबर 10 हिम नंबर 182 वर्स नंबर 2, Yajurved chapter number 20 verse number 37, Yajurved chapter number 20 verse 57, Yajurved chapter number 21 verse number 31, Yajurved chapter number 21 verse number 55, Yajurved chapter number 28 verse number 2, Yajurved chapter number 28 verse number 19, Yajurved chapter number 28
वर्स नंबर 82, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 29 वर्स नंबर 27। मैं सिर्फ हवाले सैकड़ों दे सकता हूं आपकी हिंदू मजहबी किताबों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई के बारे में। वक्त की किल्लत होने की वजह से सिर्फ एक के बारे में मैं जिक्र कहूंगा हवाले के अलावा। आपकी मजहबी किताबों में जिक्र आता है कल की अवतार के बारे में। कल की अवतार लिखा है कल की पुराना में, अध्याय नंबर 2, श्लोका नंबर 5, 7, 9, 11, 15 में जिक्र आता है कल की अवतार के बारे में। इसमें लिखा है कि कल की अवतार के वालिद का नाम है विष्णु यास। विष्णु मतलब अल्लाह, ईश्वर, यास मतलब बंदा, सर्वेंट, सर्वेंट ऑफ अल्लाह, अल्लाह का बंदा। अरबी में तर्जुमा करेंगे तो अब्दुल्ला हो जाता है। और हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम था अब्दुल्ला। उसकी वालदा का नाम है सुमति। सुमति मतलब शांति, अरबी में होता है आमिना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालदा का नाम था आमिना। ये पैदा होंगे एक अमन के शहर में, हम इसे कहते हैं मक्का। ये ऐसे खानदान में पैदा होंगे जो उस शहर के ठेकेदार थे, जो उस शहर के, हम जानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश खानदान में पैदा हुए। लिखा है कि वो दुनिया के लिए ही विल बी अ टीचर, एक मुदर्रिस रहेंगे सारे दुनिया के लिए और रहमत फैलाएंगे। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे आलमीन के लिए रहमत वाले हैं। इसमें लिखा है कि उन्हें सबसे पहली वही आएंगी रात के वक्त एक केव में, एक गार में। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहली वही जो है वो गार हिरा में। उसके बाद वो हिजरत करेंगे नॉर्थ की तरफ, फिर वापस आएंगे। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत की मदीना, जो मक्का के नॉर्थ पे, और वापस आ गए। उसमें लिखा है कि उसके 4 करीब दोस्त होंगे। हम जानते हैं 4 खुलफा राशिदीन, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। इन सारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब दोस्तों में से थे। ये 4 खुलफा राशिदीन थे। इस तरीके से साफ तौर पे कल के अवतार की पेशन गोई है, और ये पेशन गोई सिर्फ मोहम्मद और सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतरती है, हूबहू। तो हर हिंदू अगर अपनी मजहबी किताब पढ़ेगा, उसे मानना होगा कि आखिरी आने वाले पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी। आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी। आप मानते हैं कि बुत परस्ती, मूर्ति पूजा गलत है? गलत है। तो आप मुस्लिम बनना चाहेंगे? जी। आपको कोई भी जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? जी नहीं। आप अपने दिल से करना चाहती? जी। होशो हवास में? जी। कोई भी दबाव नहीं? जी नहीं। इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूंगा, जी। आप उसे दोहराइए। जी। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मोहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं गवाही देती हूँ मैं गवाही देती हूँ कि कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाअल्लाह आप मुस्लिम बन चुकी है, और मैं दुआ करता अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि आपकी जो मुश्किलात का हल करे, और अल्लाह आपको इस दुनिया और आखिरत में सफलता पाए, और अल्लाह इंशाअल्लाह आपको जन्नत नसीब फरमाए। मुझे आपसे एक नाम चाहिए। बहन चाहती है कि मैं उनके लिए एक नाम दूं। आप अपने आप को खतीजा कह सकती है। खतीजा जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहले बीविया का नाम था, एलिया का नाम था। जी शुक्रिया। रज़ियल्लाहु अन्हा। जी माइक नंबर 5 में कोई नॉन मुस्लिम बहन हो तो सवाल माइक नंबर 2 में जो भाई खड़े हो सवाल कीजिए। Very good evening, sir. Me is Professor Samir Jian, and it was great thought. Yesterday I was seeing some good videos related to your religions, your literature, and many more. So I have one query. My question is, income through entertainment like TV serials, films, modeling is halal for Muslims? भाई साहब का सवाल है कि आमदनी एंटरटेनमेंट जैसे टीवी सीरियल, मॉडलिंग, एक्टिंग, ये जायज है कि नहीं? एंटरटेनमेंट
से कमाई जायज है, जायज इंटरटेनमेंट से कमाई जायज है, हराम इंटरटेनमेंट के जरिए जो कमाई है वो हराम है। तो पहला ये देखना चाहिए कि इंटरटेनमेंट हराम है या हलाल है। जो भी आपने कहा, अक्सर जो टीवी सीरियल है, फिल्म एक्टिंग है, मॉडलिंग है, ये हराम है। कुछ टीवी सीरियल अगर इस्लामिक है और कुरान और हदीस के खिलाफ नहीं है, उसकी कमाई Give me some examples. ऑफ हलाल या हराम? Means for halal. हलाल। Yeah. मिसाल के तौर पे पीस टीवी पे कोई सीरियल है, पीस टीवी पे Yeah. हमारे बच्चों के एनुअल डे के सीरियल आते हैं, वो बच्चे एक्टिंग कर रहे, लोग को अल्लाह की तरफ लेके आ रहे, वो हलाल है। लेकिन आम तौर पे जो टीवी सीरियल है, आम तौर पे अक्सर टीवी सीरियल हराम है, वो आपको अल्लाह से दूर लेके जाते हैं। उसमें बेहिजाबी होती, जो लोग कपड़े पहने हैं वो कपड़े पहनने के बाद बदन को ज्यादा दिखाते हैं, वो कपड़े सही नहीं होते, इसके अंदर हिजाब नहीं होता। एक्टिंग, मॉडलिंग, अगर आप ऐसे मॉडलिंग कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे जो खवातीन अगर मॉडलिंग करती है, अपने जिस्म की नुमाइश करती है, वो सब हराम है। मैं सुना था एक वेरी फेमस एड के बारे में, आपने ये गाड़ी BMW के बारे में सुना है? Right. BMW गाड़ी बहुत फेमस है, खुसूसन नौजवानों में। मर्सिडीज फेमस है, लेकिन नौजवानों में BMW। मुझे एक जन ने कहा था कि BMW की एक एडवर्टीजमेंट थी, जिसके आगे, वो BMW गाड़ी के आगे एक खातून खड़ी है, लड़की खड़ी है बिकिनी पहने हुए, और वो एड में लिखा है टेस्ट ड्राइव हर नाउ, हु द गर्ल ऑफ द कार। टेस्ट ड्राइव हर नाउ मतलब आओ इसे चको। किसको? गाड़ी को या लड़की को? तो बिकिनी पहन के लड़की आगे खड़ी है, ये हराम है। तो ऐसे ऐड के जरिए हम हमारी वालदा, हम हमारी बीवियां, हम हमारी बेटियां को बेच रहे और कहते हैं वुमेन्स राइट। तो अक्सर ये फिल्म के अंदर नंगापना होता है। अगर नंगापना ना होता है, दूसरी कुछ चीज बात जो हराम होती है, तो ऐसे फिल्म में एक्टिंग करना, ऐसी मॉडलिंग करना गलत है। लेकिन अगर आप देखते पीस टीवी पे हमारे मुकर्रिरीन माशाअल्लाह प्रोमो कहते, मॉडलिंग नहीं कहूंगा, लेकिन वो कहते कि ये प्रोग्राम देखो, और वो चलते आ रहे और कोई हिदायत की बात कहते, ये अलाउड है। तो अगर जो चीज एंटरटेनमेंट कुरान और हदीस के खिलाफ नहीं है, हमारे ईश्वर, हमारे खालिक के पैगाम के खिलाफ नहीं, तो जायज है। लेकिन अक्सर ये एंटरटेनमेंट जो आप कह रहे हैं, एक्टिंग, मॉडलिंग, अक्सर हराम है। तो ऐसी हराम चीज के जरिए कमाई भी हराम है, हलाल चीज के जरिए हलाल है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। Yeah. Thank you. भाई साहब, आप कुछ मॉडलिंग करना चाहते हैं? आपका सवाल की क्या वजह थी? The point is, my friend should ask me these questions, but like he was trying like from a long time back, so he was unable to ask you this question from you. So he pointed to me, and so that I will be माशाल्लाह। तो इसे अंग्रेजी में कहेंगे प्रॉक्सी। proxy. Yeah. प्रॉक्सी। भाई साहब ने कहा कि मेरा मुस्लिम दोस्त चाह रहा था सवाल पूछने के लिए, उसे इजाजत नहीं दी जा रही थी। जैसा कल कह रहा था एक भाई साहब, भाई हमको ब्रेन हैमरेज हो रहा है, मुसलमान को पूछने नहीं दे रहे, हम मेहमान की खातिर करते करते मुझे ब्रेन हैमरेज हो जाएगा। तो ये भाई साहब ने हिंदू को पूछा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, Right. आप प्रोफेसर है, Yeah. आपने कहा कि आपने मेरी तकरीर सुनी। Yeah. हाँ, मैं पूछना चाहता हूँ कि आप मानते खुदा एक है? देखिए, मैं सभी रिलीजन को मानता हूँ, इवन दैट आई एम इन जैन, तो मैं वो भी मानता हूँ, लाइक ईसाइयों को भी मानता हूँ, मुस्लिम्स को भी मानता हूँ, सभी को मानता हूँ। ऐसा कोई नहीं है, बिकॉज पीपल लाइक वन, गॉड इज वन, राइट? एवरीथिंग इज वन, थिंग इज थिंकिंग। इफ यू थिंक लाइक इन अ राइट वे, एवरीथिंग इज गुड। सो इट इज नॉट लाइक दैट यू रेस्पेक्ट दिस रिलीजन, यू रेस्पेक्ट दैट रिलीजन, एवरी रिलीजन इज गुड। भाई साहब ने कहा कि वो सब धर्म में मानते हैं, सब धर्म को रिस्पेक्ट करना चाहिए, सब धर्म सही है। सब धर्म को रिस्पेक्ट करना मैं भी मानता हूँ, कुरान मजीद में भी लिखा है, सूरह अनाम में सूरह नंबर 6 आयत नंबर 108 में। रिस्पेक्ट करना अलग होता है, मानना अलग होता है। मिसाल के तौर पे मेरे प्रोफेसर कोई गलती करता है तो भी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन ये नहीं कि उसे मानना चाहिए। That's why my profession is professor. So I cannot deal with the outer public. I teach my students and I like to involve in my books and my research. That's it. माशाल्लाह आपने, लेकिन मेरा फॉर्मूला क्या है? Right. मेरा फॉर्मूला ये, जो मैंने आयत शुरू की, शुरुआत में इस सवाल जवाब के शुरुआत में मैंने कुरान मजीद की एक आयत पढ़ी,
सूरह इमरान की सूरा नंबर 3 आयत नंबर 64, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ एक खुदा की इबादत करें। वला नुश्रिका बिही शैय्यन, हम आपस में किसी को शरीक ना करें। वला नुश्रिका बिही शैय्यन वला यत्तखिज़ बादुना बादन अरबाब मिन दुनिल्लाह, और हम आपस में किसी को रब ना बनाएं। फन तवल्लो, अगर वो फिर मुड़ जाए, फकुल शदू बिअन्ना मुस्लिमून, तो मैं कम से कम शहादत देता हूं कि मैं उस अल्लाह की इबादत करता हूं और उसकी बात मानता हूं, मैं मुस्लिम हूं। तो यहां मैं क्या कहता हूं, कॉमन फॉर्मूला, मैं कहता हूं कि कम से कम हर इंसान, कोई भी मजहब में मानता हूं, कम से कम ये माने कि एक किताब 100% खुदा की तरफ से, ठीक है। तो हिंदू कहेगा मुझे कोई हर्ज नहीं मानने के लिए क्या वेद खुदा का कलाम है। वो क्रिश्चियन कहेगा मुझे कोई हर्ज नहीं मानने के लिए कि बाइबल खुदा का कलाम है। मुस्लिम कहेगा कि मुझे कोई हर्ज नहीं मानने के लिए कुरान अल्लाह का कलाम है। बाद में मैं कहता हूं हम कम से कम उस बात पे अमल करें जो सारी मजहबी किताबों में यकसा है। तो मैं आई एम अ स्टूडेंट ऑफ कंपैरेटिव रिलीजन, इस्लाम और तकाबुल मज़ाहिब का मैं तालिब इल्म हूं। तो रिसर्च करने के बाद मुझे पता लगा कि सारे मजहब की किताब कहते हैं कि खुदा एक है। मैं हवाला दे चुका हूं, हिंदू मजहब का हवाला दे सकता हूं, छंदोग्य अमृत चैप्टर नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 वर्स नंबर 1, श्वेताश्वतर उपनिषद चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 9, श्वेताश्वतर उपनिषद चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 19, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 वर्स नंबर 3, सब में लिखा है भगवान एक है और मूर्ति पूजा गलत है। आप बाइबल पढ़ेंगे बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 4, उसमें लिखा है कि खुदा एक है। कुरान में लिखा है सूरह इखलास में सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4 कि कुल वल्लाहु अहद, कहो कि खुदा एक है। तो मैं कहता हूं कि जो चीज यकसा है कम से कम उसके ऊपर तो अमल करो। जो इख्तिलाफ है वो कल डिस्कस करेंगे, सही या गलत कल डिस्कस करेंगे। आप प्रोफेसर है, आपको पता है कि अगर जो चीज सारी किताबों में यकसा है तो 100% सही होना चाहिए। जो चीज में इख्तिलाफ है वो हम कल डिस्कस कर सकते हैं क्या सही है क्या गलत। तो ये फॉर्मूला जो वेन डायग्राम होता है, प्रोफेसर है ना, वेन डायग्राम मतलब कॉमन, इट बिलोंग्स टू बोथ द सर्कल्स। Discrete mathematics, right? माशाअल्लाह, आपको अल्लाह ने इतना इल्म दिया है। लेकिन वो एक होता है थियोरी, एक होता है प्रैक्टिस। Fine. Theory X and theory Y. Not So- theory X and theory Y, theory X and practical X, theory Y and practical Y। theory बोलना आसान है, नो बहुत से मुकर्रिरीन तकरीर करते हैं लेकिन अमल नहीं करते। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि जो मैं तकरीर करता हूँ उसके ऊपर अमल कर सकूं। तो मैं चाहता हूँ क्या खुदा आपको भी वो दे कि जो आप सिखाते हो उसके ऊपर अमल करें। वेन डायग्राम से ये मालूम होता है हम जब सारी मजहबी किताबों का मुताला करते, अहम मजहब, मेजर मजहब, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, इस्लाम, पता चलता है कि मजहब के ठेकेदार क्या सिखाते वो छोड़ो, वी हैव टू गो टू द सोर्स। मजहब के ठेकेदार अपने फायदे के लिए बहुत से गलत चीज सिखाते हैं। व्हाट इज ट्रूथ यू शुड फॉलो। तो व्हेन वी गो टू द सोर्स, सोर्स पे जाते पता चलता खुदा एक है, बुत परस्ती गलत है। आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सारी मजहबी किताब में लिखा है कि शराब गलत है। हिंदुइज्म में, क्रिश्चियनिटी में, जुडाइज्म में, इस्लाम में, सारी मजहबी किताब में लिखा है वो खराम में। हिंदू मजहबी किताब में लिखा है, बाइबल में लिखा है, कुरान में लिखा है। तो क्यों ना हम कम से कम जो चीज यकसा है उसके ऊपर अमल करें, जो चीज इख्तिलाफ है वो कल डिस्कस करेंगे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वेन डायग्राम आप प्रोफेसर है, आपको मानना चाहिए जब बोलते हैं ऑल रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं आप, तो ऑल रिलीजन जो कहता है उसके ऊपर अमल करते हैं क्या नहीं। मैं पूछना चाहता हूं कि आप मानते हैं कि खुदा एक है। देखिए, मैं बोल चुका हूँ, सब चीजें मानता हूँ, लेकिन पहले चीज मैं 5 चीजें आपको बताता हूँ जो मेन है लाइफ में। नमो अरिहंतान मीन्स सभी अरिहंतों को नमस्कार। नमो सिद्धानम सभी साधुओं को नमस्कार। नमो आर्यणम सभी आर्यणों को नमस्कार। नमो उज्जैनम एंड नमो लोहे सवे सवे सामनम मतलब सभी लोह पुरुष को नमस्कार। तो सभी को नमस्कार करने के बाद तो आप किसी के बारे में सोचिए, सब चीज सही है। Because you respect everything. भाई साहब आपने कहा नमस्कार 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 नमस्कार। आप नमस्कार का मतलब जानते हैं? राइट। क्या मतलब है नमस्कार का? नमस्कार का मतलब आपकी मॉरल वैल्यूज, यू गिव द रिस्पेक्ट। गिव मी द एग्जैक्ट लिटरल मीनिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नमस्कार? उसका रूट वर्ड क्या है? आप बात कर रहे संस्कृत, मैं आपसे पूछता हूं इसका मतलब क्या? आपको नहीं पता तो मैं बताऊंगा। नमस्कार का मतलब क्या है? What is the literal meaning of the word namaskar?
आप कह रहे हैं, आप प्रोफेसर है, मैं तालिब इल्म हूं, Right. मैं अपने आप को स्टूडेंट कहता हूं। स्टूडेंट प्रोफेसर से पूछ रहा है, आपने नमस्कार का लफ्ज इस्तेमाल किया, नमस्कार 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 नमस्कार। मैं तालिब इल्म हूं, आपसे पूछता हूं नमस्कार की मानी क्या है? आर्यन से नमस्कार, साधु संत से नमस्कार, नमस्कार की मानी क्या है? कभी कभी होता है कि स्टूडेंट जरा प्रोफेसर से ऊंचा हो जाता है, नहीं पता तो मैं आपको जवाब दे सकता हूं। बताइए। नमस्कार आता है लफ्ज इदम नममे से, संस्कृत लफ्ज है इदम नममे से, मतलब मैं आपके सामने झुकता हूं, उसका मतलब मैं आपकी इबादत करता हूं। इसीलिए अगर कोई मुझे नमस्कार कहता है तो मैं उसको वापस नमस्कार नहीं बोलता हूं, मैं इबादत करता हूं सिर्फ एक खुदा की। इदम नममे मतलब मैं आपके सामने झुकता हूं, मैं आपकी इबादत करता हूं। ये हिंदू फिलॉसफी है, हिंदू फिलॉसफी, लेकिन उनकी किताब के खिलाफ है। वेद में नहीं लिखा है, वेद में लिखा है एक ही ईश्वर की इबादत करो, वेद में लिखा है एक ही ईश्वर की इबादत करो। ये पैंथीइज्म जो है वो क्रीप इन किया है। पैंथीइज्म मतलब सब कुछ खुदा। अक्सर हिंदू से पूछेंगे कितने खुदा है, कौन कहेगा 3, कौन कहेगा 10, कौन कहेगा 100, कौन कहेगा 33 करोड़। एक विद्वान हिंदू से कहेंगे जो अपने मजहबी किताबें के बारे में जानता है, वो कहेगा खुदा एक ही है। तो अक्सर हिंदू बिलीव करते फिलॉसफी जिसे कहते हैं पैंथीइज्म। पैंथीइज्म मतलब एवरीथिंग इज गॉड, सब कुछ खुदा है। हिंदू कहते सब कुछ खुदा है, ये चांद खुदा है, सूरज खुदा है, इंसान खुदा है, पेड़ खुदा है, सांप खुदा है। हम मुसलमान कहते हैं सब कुछ खुदा का है, चांद खुदा का है, सूरज खुदा का है, इंसान खुदा का है, पेड़ खुदा का है, सांप खुदा का है। हिंदू से एवरीथिंग इज गॉड, वी मुस्लिम से एवरीथिंग इज गॉड्स, G-O-D विद एन अपॉस्ट्रोफी एस। तो मेजर फर्क है का। ये का के फर्क को मिटा देंगे तो हिंदू मुस्लिम एक हो जाएंगे। द डिफरेंस इज द अपॉस्ट्रोफी एस। हिंदू से एवरीथिंग इज गॉड, मुस्लिम से एवरीथिंग इज गॉड्स, G-O-D विद एन अपॉस्ट्रोफी एस। इफ वी कैन सॉल्व द अपॉस्ट्रोफी एस, वील बी वन। कैसे करें? गो बैक टू योर स्क्रिप्चर्स, वेद पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, कुरान पढ़ो। तो एक का के फर्क को निकालेंगे तो आप इदम नम में नमस्कार नहीं कहेंगे। खुदा एक ही है। हिंदुइज्म का ब्रह्मा सूत्र एकम ब्रह्म देवत्या नास्ते नैना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। देयर इज ओनली वन गॉड, नॉट अ सेकेंड वन, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट इन द लीस्ट बिट। तो ये चीज अगर आप जानेंगे, जो आप चीज कह रहे हैं उसकी मानी नहीं जानते तो अमल कैसा करेंगे? तो इसीलिए प्रोफेसर साहब, मानी जानना जरूरी है और सिखाने के अलावा अमल करना जरूरी है। थ्योरी से इंपॉर्टेंट इज पुटिंग इनटू प्रैक्टिस। थ्योरी पे बोलना चाहिए चोरी मत करो, मैं चोरी कर रहा हूं। झूठ नहीं बोलना चाहिए, मैं झूठ बोल रहा हूं, क्या फायदा? तकरीर करना एक अलग बात है, अमल में लाना एक दूसरी बात है। इसीलिए मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप और मुताला कीजिए दिगर मज़हब का। कम से कम शुरू में ये तो मान लो मुताले के बाद कि खुदा एक है और इस खुदा की बुत परस्ती नहीं करना चाहिए। इसके बाद आपको पता चलेगा दिगर मज़हब में, इस्लाम में, हिंदुइज्म में, क्रिश्चियनिटी में, जुडाइज्म में कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। इंशाअल्लाह मुताला कीजिए और अमल कीजिए और फिर इंशाअल्लाह आपको हिदायत मिलेंगी। होप द आंसर द क्वेश्चन। Thank you so much. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Good evening, Dr. Nayak. This is Sanjay Thakkar here. First of all, with all due respect to all my Muslim brothers and sisters here, before I ask my questions, I would like to ask you make a statement first. You see, religion goes beyond supremacy or declaring supremacy over other religion. It's more about looking, because God is omnipresent. There is God in you, there is God in him, there is God in him, there is God in everybody. If we have that vision, tunnel vision,
having said that, religion is more about tolerance, peace, love, and humility and humanity. Having said that, I beg to differ about your last statements proclaiming that the other scriptures have failed the test. Now again, this could be a debate that could go on for hours, and we have limitations on time. So I'll just rest with two questions. My first question to you, Doctor, is, Islam and the Quran condemns idol worship. Yet in the Kaaba, people... Now you had mentioned that one of the 20 misconceptions, first 13 that you had covered, I wasn't here at that time, so I missed it. So that's my first question. My second One question at a time, please. No problem. Actually, Go ahead. It's correlated, sort No of. problem. Yes, yes, brother. My second question Feel to free. you is, I'm large-hearted, tolerant. Thank you. Thank you. Very kind of you. My second question to you is, the concept of azan. From what I understand, the concept of azan came many, many decades or centuries back when there was no clock, there were no, way to actually decide what time of the day it is. And the only way people would realize that it's this time of the day for this prayer was based on azan. Now obviously that's not the case now. We have clocks and we have... So then why is there azan 5 times a day even in this day and age? These are my two questions. Brother asked two questions. Before he asked these two questions, he made some comments. I made a statement, not comments. It was a conclusive statement. Do you think the statement and comments are contradicting? Well, it was a conclusive statement which could be challenging your Therefore statement. I said, you made a comment or you made a statement or you made a challenge, no problem. Yeah, take it whatever you would like. You want to get challenge, no problem. You said that Zakir, while talking about other thing, you should be more tolerant, etc. And he said that I mentioned earlier that all the scriptures besides the Quran have failed the test of science. Complete my sentence, not halfway. When you put the test of science, not the test of emotion. So you quoted me half. I said if you put all the other scriptures the test of scientific facts, all the scriptures have failed except the Quran. You told me we can have a debate for us together. I am not here. I can rattle off verses from the Vedas and from the Hindu scripture which are scientific. I don't want to do it. If you want to see, you can see my debate with Dr. William Campbell talking about Bible and Quran. Why I did that? He wrote a book saying there are 30 scientific errors in the Quran. And for 8 years no Muslim replied. I went to Chicago. I had a dialogue. I answered all his questions. And I posted 38 scientific errors in the Bible. He could not reply to one. I have had debates with many of your scholars, not you, Sri Sri Ravi Shankar, many, said to be number 1 in the world. Now when I have spoken with them and they could not reply, now you are telling I am wrong. No, I'm not. I didn't say you're wrong. You said you can have a debate for 5 hours. I'm not interested. When I had the debate with the best and they could not last for half an hour, do you think I'm a fool to have a debate with you for 5 hours? Well, limitation of time. You're Yes. prejudging my intelligence. I'm not prejudging. Many people, they tell me, Dr. Zakir Naik, we want to debate with you. You're not the only one. Many people. You know what I tell them? If you want to debate with me, you should have a following. If you can get 10,000 people minimum, yeah, there are about 20,000. Someone told me. Now, if you can get 10,000 people for your talk, you are worth debating. I'm not judging intelligence. If you are a person who has a following, I don't want to make you famous. If I have a debate with you, you will be seen by 100 million people. You know that? Now, let me complete my answer. What I tell any non-Muslim, many hundreds of non-Muslim want to debate with me. I tell them, there are hundreds of Hindus who I know, hundreds of Christians who I know. When they speak, they have more than 10,000 people for the audience. Sri Sri Ravi Shankar, Ramdev Baba, Christians, Billy Graham, Franklin Graham, Morris Cerullo, Benny Hinn, all these people, they have 10,000, 20,000, 50,000, 100,000 for the gathering. You convince them and give your material to them, let them debate me. They will never take your material knowing very well, it will not stand the test. These are scholars of your religion. What I tell you, if you really feel you have strong material,
and you really think you have intelligence, give this material to a Hindu who you consider to be best. Okay. And who has a following. If you say, I want to debate with you, I used to do that earlier. Now, anyone, whether good, bad, ugly, whether he's intelligent or not, if he can gather 10,000 people, that means he has a following. He's not doing it for fame. And then we will have a public dialogue. For you, you can have a dialogue with my student. When you're coming to Bombay, tell me. I have got hundreds of students. Fair many. enough. Fair enough. You know, we have students in our school. We have many people. And they love it. So the list goes, you want to debate? Come to Bombay. Give me the time. 1, 2, 3, 4. We have many. Fair enough. Right? May I have the answers to my questions? I'm coming. Thank you. But because you made a challenge before, the challenge is more important than the answer. The answers I've already given many times. I'll come to it. So there, this is your assumption. This is what I say. I'm not here to criticize it unless someone forces me to. That I said because Rahul was arguing so much. That's why I said. Otherwise, in my talk, I'm not here to criticize any religion. Thank you. I'm That's what very I wanted to tolerant. hear. That's what I wanted to hear from you. Because religion is beyond criticism. It's beyond. But you have to call a spade a spade. If you say, why is the teacher saying 2 plus 2 is 3 is wrong? That teacher criticizes. He's not criticizing. If someone is forcing, no, I'm right. 2 plus 2 is 3. 2 plus 2 is 3. You see, just because somebody else's perspective does not agree with yours, because he's following a different religion or sect. No religion. 2 plus 2 does not is mean that that person is wrong. 2 plus 2 is equal to 4 is a universal fact. Now someone comes from the village and tells me 2 plus 2 is 3. मैं प्यार से बोलूँगा. I'll tell him with love. But if he insists, I said, no brother, it's enough. So because I'm in this field, alhamdulillah, I'm not here to criticize, but someone forces me to criticize. Okay, give me one example of unscientific thing. I can give you. I don't want to hurt the other Hindus. I want to win them over. And Allah says in the Quran, in Surah Fussilat, chapter 41, verse number 34, that you get them closer with love. Win your enemy, don't defeat them. So all these people, I'm winning them over. I'm not defeating them. Neither do I want to defeat you, I want to win you, brother. Well, I guess one way, Inshallah, I will win you with your 2 answers. one way to win somebody is through humility. And you have reached that stage where, you know, as a person grows larger than life, Yes. he becomes more humble. Correct. For you to say that I would not challenge you, I mean, you No, know. but once you reach a stage, if that is causing loss, Allah also says, I'll put you in hell. He is much higher than me. Infinite time. But that does not mean should go against the message. Humility doesn't mean that me being humble to you, I am giving a wrong signal to millions of people. Then it will be injustice. I can't be humble. Okay, 2 plus 2 is 3. Very good, son. Other 1,000 people will start calculating 2 plus 2 is 3 because Zakir has said. That's not humility, that is injustice, dishonesty. Right? Now coming to your questions. Thank you. The first question the brother asked is, which he said it comes in the first 13. It was the 11th most common question or misconception in the mind of the non-Muslim, that if Islam is against idol worship, why do you bow down to the Kaaba when you offer salah? No Muslim ever worships the Kaaba when you offer salah. Kaaba is the Qibla. It is the direction. We Muslims, we believe in unity. Now when we offer salah, suppose you want to offer salah here. Some will say let's face north, some will say south, some will say east, some will say west. For unity, Allah says in the Quran, Surah Baqarah, that wherever you are, face towards the Kaaba. So Kaaba is the Qibla, it is the direction. So we are facing in that direction, but no one worships the Kaaba. Previously, the Muslims were the first people to do the world map. And Al-Idrusi, 1154, he drew the world map. North Pole down, South Pole was on top. And Kaaba was in the center. The Western cartographers came and they turned the map upside down. North Pole top, South Pole down. Yet the Kaaba is in the center. So if you are in the north, you face towards the south. If you are in the south, you face towards the north. If you are in the east, you face towards the west. If in the west, you face towards the east. Kaaba is at the center. So we pray that as a Qibla, as a direction. No one worships it. Further, when we go for Umrah, or for pilgrimage, or for Hajj, we circumambulate around the Kaaba. You may ask that why do you circumambulate around the Kaaba? Why do you circle around the Kaaba?
I do it because the command from Almighty God and the Prophet. But the logical reason I can think is because every circle has only one center. So when we circumambulate around the Kaaba, logically I think we are testifying there's one God. Furthermore, if yet you have doubts, if you read the hadith that's mentioned in Sahih Bukhari, volume number 2, in the book of Hajj, chapter 56, hadith number 675, Hazrat Umar, may Allah be pleased with him, near the second Caliph of Islam, second Khalifa, he said that this black stone pointing at the Hajar Aswad, black stone, it can neither benefit me, it can neither harm me. Just because my Prophet kissed it, I'm kissing it. This statement that this black stone can neither harm anyone nor benefit anyone is sufficient to prove that the Muslims don't worship the Kaaba. Furthermore, at the time of the Prophet, there were Sahabas, there were companions of the Prophet who stood on the Kaaba and gave the azan. No idol worshipper will ever stand on the idol and give the azan, proving that no Muslim ever worshipped the Kaaba. It's only the Qibla, it's a direction. Coming to a second question. Hope you're convinced with the first question. Sure I am. Thank you. Very good. 50% I won you over. Now next 50%. The second question was, decades earlier, centuries earlier, there was no clock, no way to keep time. So we could justify that giving azan was right. Now everything is there, clock is there, time is there. So why do we have to give the azan? Very good question. The reason we give the azan is for many things. One thing is to tell everyone it is time. You tell me one thing. Everyone has the watch during examination. Yet the teacher rings the bell, time is up. So you tell the school teacher, why are you ringing the bell that the period is up? Everyone has a watch. To tell everyone, finish, time is up, next period. So today when we have the azan, you can have a big clock also, a big bell. But a Prophet said, bell is not good. Therefore, in Christian you have bell. Some religion you have the drum. The Prophet said, no, this is not good. No drum, no bell. Someone suggested human voice. He liked it. So better than the drum, you have called human voice. And our azan has a message. The bell, sometimes the bell in the school has a message, period is up. Sometimes the bell has a message, period is starting. Sometimes the bell has a message, different message. That fire alarm, run away. You understand, no? Bell cannot speak. You read the bell, okay, fire is there, run away. In the azan, it has a message. It says, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah is the greatest. God is the greatest, 4 times. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. That I bear witness there is no God but Allah. He's calling out. I bear witness there is no God but Allah, and Prophet Muhammad is the messenger of Allah. Hayya lis salah, hayya lis salah. Come to salah, come to salah. Hayya lil falah, hayya lil falah. Come to success, come to success. He's giving you a message. God is the greatest, God is the greatest, God is the greatest, God is the greatest, 4 times. There is no God but Allah. Prophet Muhammad is the messenger, giving you a message that your messenger, Prophet Muhammad, you don't have to worship him. He is only a messenger. He is the servant of God. 5 times we are reminded in the azan. Prophet Muhammad is the messenger of Allah. He is not Allah. Come to salah, come to prayers, come to prayers, come to success, come to success. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah is the greatest, Allah is the greatest. So it's a message telling you it is time for prayer. At the same time testifying there's one God. It is a message. And the beauty of it is that whichever part of the world you go, it's only in Arabic. So if you have in French, if you go to France, you don't understand French. You say, what is the person shouting? Is he abusing me? So throughout the world you have in Arabic. Even if I don't know Arabic, at least I know the translation of the azan. So it is a reminder. In the morning salah, another reminder. It says, As-salatu khairun minan nom. Prayer is better than sleep. As-salatu khairun minan nom. Prayer, now when you hear, prayer is better than sleep, so you get up. With the ghanta, I put the snooze on. You know snooze? Another 10 minutes. Another snooze, 10 minutes. Here, As-salatu khairun minan nom. Only for the morning's azan. Prayer is better than sleep. So here it's a message. Even though you have watched, you don't keep on watching. So now, because we pray in congregation, our beloved Prophet Muhammad said, there are no less than 3 hadith in Sahih Bukhari, which says that you get 25 times, 27 times more sawab when you pray in congregation. So the azan is reminding you that the congregation is going to start.
So you know once the adhan is given, within 20 minutes, the congregation will start. So you get ready, you do your wudu, you do your ablution.